मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं कड़ी। घातांक एवं कड़ी में आज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक कि जब पूरी राशि कड़ी के अंदर दिया गया हो तो उस पर आधारित प्रश्न को हम कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिया क्या है, कह रहे हैं कि जब पूरी राशि कड़ी के अंदर दिया गया है। कड़ीगत होने का मतलब दोस्तों कि जैसे अगर हमारे पास 20 है तो कड़ी में है, फिर हमारा प्लस कड़ी में 20, प्लस कड़ी में 20, यानी कि इस प्रकार का जो प्रश्न दिया गया है ये इनफाइनाइट तक तो हो तो इसका मान कितना होगा, इसको हम कैसे कम समय में देखते ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न हमारे पास दो तरीके के प्रश्न आते हैं दोस्तों। जो कंपटीशन में होते हैं प्रश्न, वो दो तरीके के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जब कड़ी में हमारा क्या दिया गया हो प्लस हो, और दूसरा क्या दिया गया हो, अगर जब कड़ी में हमारा क्या दिया गया हो माइनस दिया गया हो तो उस पर आधारित प्रश्न को हम कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर इस प्रकार है नहीं कि जब पूरी राशि कड़ी के अंदर दिया गया हो तो उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 हमारा प्लस दिया गया है, ये भी प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 है, और ये क्या है कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12, यानी कि √12 और √20 को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन मार्क जो हमारा है आ जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, हम ये जो अंदर संख्या दिया गया है इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस आ जाए हमारा एक। डिफरेंस कितना आना चाहिए दोस्तों, एक। कह कि हम इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे कि उन दोनों में डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, एक का। अब जैसे इसका गुणनखंड तो हमारा 10 × 2 होगा, 10 दूनी 20, लेकिन अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो हमारा क्या एक तो ना आएगा, नहीं हमारा कितना आएगा डिफरेंस 8, तो ये तो गुणनखंड नहीं होगा। और इसका हमारा फैक्टर क्या बनेगा 5 × 4, 5 चौके 20, और अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे 5 में से 4 को निकाल देंगे 1 बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 12 है तो 12 का डिफरेंस हमारा क्या बनेगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, और 6 और 2 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 4 बचेगा। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि डिफरेंस हमारा कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो यहाँ पर ये गुणनखंड क्या बनेगा 4 × 12, और यहाँ पर कितना हो गया 4 × 12, और 4 और 3 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना बन रहा है एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी कि हमें क्या करना है कि अगर हमको रूट में दिया गया है और पूरी राशि जितना दिया गया है सब रूट के अंदर हो तो उसका हम क्या करेंगे जब भी फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में हमारा जो डिफरेंस है डिफरेंस 1 के बराबर आना चाहिए। यदि हमारा डिफरेंस 1 के बराबर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, अगर प्लस में है, ध्यान से देखिए, अगर जब हमारा क्वेश्चन प्लस में दिया रहेगा तो हमारा जो बड़ा वाला पद होगा डिफरेंस, यानी कि जो हमारा फैक्टर है इसमें जो बड़ा पद होगा क्या होगा बड़ा पद, ये हमारा आंसर बनेगा। कब, जब हमारा जो गुणनखंड दिया गया है, हमारी जो सवाल दिया गया होगा क्वेश्चन वो हमारा प्लस में आएगा तब। अगर वही चीज अगर हमारा क्या दिया गया माइनस में दिया गया हो तो जो हमारा कड़ी का गुणनखंड करने पर छोटा पद आएगा वो हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक, चलिए देखिए होता क्या है, इसका आप एक नोट लिख लीजिए फिर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नोट, जब घातांक के प्रश्न कड़ीगत में पूरी राशि हो तो करा कि जब घातांक के प्रश्न में कड़ीगत में पूरी राशि हो तो यहां पर क्या बनता है, पहला हमारा नियम क्या बनेगा कि यदि पूरी राशि
धनात्मक हो तो गुणनखंड का बड़ा पद उत्तर होगा। दूसरा पॉइंट, यदि पूरी राशि ऋणात्मक हो तो गुणनखंड का छोटा पद उत्तर होगा। देखिए करना क्या है, हमने क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों कि जब हमारा क्या हो, पूरी राशि करड़ी गति हो। करड़ी गति होने का मतलब जब पूरी राशि हमको करड़ी के अंदर दिया गया हो, और करड़ी के अंदर होने पर हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड में हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए ये कितने का होना चाहिए, 1 का। यदि हमारा डिफरेंस 1 का हो रहा है तब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे अगर हमारा धनात्मक में दिया है, यदि हमारा जो करड़ी गति राशि है पूरी राशि वो हमारा किस में हो, धनात्मक हो, तो गुणनखंड का जो बड़ा वाला पद होगा वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। लेकिन यदि वही पूरी राशि हमारा किस में हो, ऋणात्मक में हो, तो गुणनखंड का जो छोटा वाला पद होगा यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक, लेकिन अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन जिसका हमारा गुणनखंड ना बने और डिफरेंस हमारा 1 ना आए तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे यहाँ पर हमको दिया होगा कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कड़ी में 15 है इसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा, कड़ी में 1 माइनस कड़ी में 1 माइनस अंडर रूट 1 डैश 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 इनफाइनाइट, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 दिया है, लेकिन हम इसका चाहे जैसे भी डिफरेंस करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा ये 1 नहीं आएगा। और यहाँ पर इसका तो फैक्टर बन ही नहीं रहा है कि इसका फैक्टर बन जाए, और इसका फैक्टर नहीं बनेगा तो डिफरेंस हमारा 1 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, जब हमारा गुणनखंड न बने तो हम क्या करेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, प्लस में दिया गया है, किस में दिया गया है, प्लस में दिया गया है। अब 15 के बाद हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा अंक है जिसका फैक्टर बन रहा है और डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे यहां से 15 का दिया है तो 15 के पहले नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा प्लस है, प्लस का मतलब ज्यादा होना चाहिए, तो 15 से प्लस में देखेंगे कि ऐसा कौन सा पद है या ऐसा कौन सी संख्या है जिसका फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है। अब यहाँ से जिसे 16 हो गया तो 4 चौके 16, डिफरेंस 0 हो गया, 4 पंचे 20। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 और 5 का गुणा कर रहे हैं, 20 आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो कितने का है, 1 का है, नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेकिन ये 20 हमारा क्या है, 15 से ज्यादा है, हमें क्या करना है, अगर हमारा प्लस में दिया है तो हम प्लस में चलेंगे, 15 से ज्यादा में जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक हमें डिफरेंस कितना ना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यहाँ पर इसका क्या फैक्टर बना, हमें 4 एवं 5, 4 एवं 5। हमारा गुणनखंड क्या बना, 15 का, 15 का तो गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो इससे हम प्लस में चलेंगे, तो प्लस में जा रहे हैं दोस्तों, कितना बन रहा है, 4 गुणे 5 बन रहा है, 4 एवं 5 का इसका गुणनखंड बन रहा है। ठीक, अब इसका हमें आंसर क्या हो जाएगा, 4 एवं 5 के बीच में ही हमारा क्या प्राप्त होगा, इसका
आंसर, और इसका आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। ऐसे ही अब हम देखेंगे माइनस में। अब माइनस में करना क्या है कि माइनस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 -1 -1। अब इस तरीके से अब हमारा यहाँ पर माइनस, हमने देखा कि ये प्लस में था, तो हम आगे की तरफ गए, अब माइनस में है। अब इसका हम तो गुणनखंड 1 गुणे 1 तो बना नहीं सकते, 1 1 का कितना होगा, 1 हो जाएगा, और डिफरेंस इसका तो कितना होगा, डिफरेंस बनेगा नहीं। लेकिन हमें क्या लाना है, डिफरेंस दोनों का 1 लाना है। तो डिफरेंस 1 लाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, और 0 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 1 तो कभी आएगा नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पीछे चलेंगे, क्या चलेंगे, पीछे। तो 1 के पीछे, क्योंकि माइनस में है तो पीछे आएंगे, तो 1 के पीछे चलेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 में अगर हम 1 का गुणनखंड कर देंगे 0 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 एवं 1, और इसका आंसर यदि हम बनाने लगेंगे, इसका आंसर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 एवं 1 के बीच। यानी कि इस प्रकार का अगर हमको क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। करना क्या है, प्लस में दिया है तो प्लस के बाद हम आगे वाले संख्या पे जाकर के गुणनखंड बनाएंगे, और जहां पर गुणनखंड बने डिफरेंस 1 का आ जाए दोनों में, वही हम दोनों पद को लिखेंगे। 4 और 5 है तो 4 एवं 5 के बीच इसका आंसर होगा, इसका मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस में आना है, तो हम प्लस में आगे जा रहे थे तो माइनस में हमें पीछे आना है, और पीछे आएंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर हम दे देते, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, 5 आ जाता, 5 आ जाता, यहाँ पर भी 5 आ जाए। मान लीजिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाए, 5 आ जाए, 0 का तो आपने 1 का देख लिया, मान लीजिए 5 आ जाए। 5 का तो गुणनखंड बन नहीं रहा है, 5 1 का 5, डिफरेंस 4 का आ रहा है। अब हमारा प्लस में होता, अगर यही चीज हमारा दोस्तों प्लस में दिया होता तो हम कितना कर लेते, 3 दूनी 6, और डिफरेंस 1 हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाता, 3 एवं 2 के मध्य में, 3 एवं 2 के मध्य में। लेकिन यही अगर हमको यहाँ पर माइनस में दिया जाए कि यहाँ पर भी माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया कि अगर माइनस में दिया हो तो हम माइनस में हम पीछे चलेंगे, तो 2 दूनी 4, डिफरेंस तो नहीं बन रहा है 1 का, लेकिन 2 1 का 2, 2 का 1 में गुणा हो रहा है तो ये 2 1 का 2, 2 बन रहा है, लेकिन डिफरेंस दोनों में कितने का बन रहा है, 1 का बन रहा है। जब डिफरेंस 1 बनेगा दोनों में, अगर डिफरेंस हमारा 1 बन रहा है तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 2 एवं 1 के मध्य में, 2 एवं 1 के मध्य में या बीच में, यही इसका क्या बनेगा, आंसर। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा प्लस में बनेगा, अगर प्लस में है तो प्लस में हम आगे वाले को लेकर चलेंगे। ठीक, चलिए 1 2 एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए होता क्या है, मान लीजिए अभी हमने बताया था एक एग्जाम्पल कि कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क का मान क्या। यहाँ पर हमको प्रश्न दिया गया है, कह रहे हैं कि कड़ी में 20 प्लस √20 प्लस √20 डैश 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 इनफाइनाइट, और इसका मान हमसे पूछा जा रहा है कि का मान क्या होगा। अब देखिए करना क्या है, अभी हमने बताया कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमको दिया गया हो, ठीक, और इस तरीके का क्वेश्चन में दिया गया हो, तो हम सबसे पहले दिए गए संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, और इसका हम ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि इसका जो डिफरेंस है, अंतर है दोनों का, दोनों टर्म में अंतर, दोनों पद में कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो 1 का अंतर होने के लिए हम क्या करेंगे, 20 का हम गुणनखंड बनाएंगे, तो 20 का गुणनखंड कितना बनेगा, 4 पंचे 20, 4 का 5 में गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, और दोनों में हम डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पद हमारा प्लस में दिया गया है माइनस में। अगर हमारा दोनों सभी पद हमारा किस में हो, प्लस में हो, यदि हमारा प्लस में है तो जो बड़ा वाला पद है, बड़ा पद हमारा जो 5 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि माइनस में होता तो यानी कि छोटा वाला पद हमारा कितना हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए अगर दूसरा सवाल हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए हमको दिया हो कड़ी के अंदर 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क का मान पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कड़ी में 42 प्लस कड़ी में 42 प्लस कड़ी में 42 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट का क्वेश्चन मार्क कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों हमारा क्या दिया गया, प्लस में दिया गया है। तो हम क्या बताएं दोस्तों कि अगर इस प्रकार के प्रश्न का आंसर पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए पद का हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, ये कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। जब हम अंतर 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, और दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कितने का हो जाएगा, 1। इसका तो गुणनखंड और भी बनेगा 10 गुणे 3 10 33, लेकिन इसका डिफरेंस कितना बनेगा, 7 का बनेगा। डिफरेंस 1 का नहीं बन रहा है, तो हमें ऐसा फैक्टर लेना है, ऐसा गुणनखंड लेना है कि जिसका अंतर कितना बने, 1 का बने। तो अंतर हम देख रहे हैं 1 का बन रहा है 6 पंचे 30 में, और 6 और 5 में हमारा डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक, अब जब अंतर 1 का बन जाए तो हमें क्या करना है, उत्तर हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या हमारा बन जाएगा कि जो हमारा बड़ा पद है प्लस में, वही पद हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमारा प्लस है, प्लस में बड़ा पद हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा क्या प्लस में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न का यानी कि जो दिया गया अंक है 42 है, हम 42 का गुणनखंड बनेंगे। गुणनखंड कितना होता है कि 7 छक 42, और 7 और 6 में हम अगर डिफरेंस का देखेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसका अगर हम आंसर की बात करें तो बड़ा वाला पद हमारा कितना है, 7 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, चलिए देखिए अगर माइनस में दिया गया हो तो माइनस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 56 माइनस 56 माइनस 56 डैश 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 इनफाइनाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। 110 माइनस 110 माइनस 110 डैश 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 इनफाइनाइट का मान कितना होगा। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 डैश 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 इनफाइनाइट, इसका मान कितना होगा। और वही चीज नीचे भी दिया गया है कि कड़ी में 110 माइनस कड़ी में 110 माइनस 100 कड़ी में 10 डैश 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 इनफाइनाइट का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बताया दोस्तों कि दिए गए पद का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास 56 है, और गुणनखंड ऐसे निकालना है कि जो डिफरेंस हो, डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। यदि हमारा जब डिफरेंस 1 का आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड हमारा 7 8 56 7 8 56, और यहाँ पर अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम यहाँ देखेंगे प्लस है कि माइनस है। यहाँ पर हमारा माइनस लगा हुआ है, तो हमारा जो आंसर बनेगा, आंसर छोटा वाला पद 7 7 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। माइनस लगा रहेगा तो छोटा वाला पद बनेगा आंसर, अगर यही प्लस लगा होता तो प्लस में हमारा बड़ा वाला पद आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो सवाल दिया गया है, इसमें देखेंगे कि हमारा पद कितना दिया है, 110, और 110 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों में डिफरेंस हमारा कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि 110 का हम 11 दहा में 110, यही होगा कि 11 दहा में 110, या 11 10 जा 110 होगा। तो इसका हम अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का बन रहा है, 1 का अंतर बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमको प्लस में दिया गया है कि माइनस में दिया गया है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है ये माइनस में दिया गया है। अगर हमारा ये क्वेश्चन माइनस में रहेगा तो हमारा जो आंसर होगा, माइनस में हमेशा छोटा वाला पद आंसर बनता है, तो आंसर कितना हो गया, 10। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अगर ये आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ताकि ऐसे और भी ट्रिकी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।